कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी बुड्ढे को जिसे हमारे मेन कैरेक्टर ने जड़ी बूटी लाने को कहा था, जीरोंग। बेसिकली उस बुड्ढे का नाम था, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देख के सोचता है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लिन जाओ के हाथों लैनफी ऐसे कैसे हार सकता है? मेरा प्लान तो एकदम सिंपल था। लैनफी युन जाओ को हरा देगा और उसके बाद मैं ज़बरदस्ती उसके मुंह से अपने पॉइजन का क्योर उगलवा लूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे घूरते हुए कहता है, अब यहाँ खड़े खड़े क्या नौटंकी कर रहे हो? क्या मैंने जो तुम्हें चीज़ें बताई थी, क्या तुमने वो सभी आइटम्स इकट्ठे कर लिए? फिर इसके बाद वो बुढ़ा जीरोंग भी कहता है, हाँ मैं बस 6 सेट इकट्ठे कर पाया, क्योंकि इसमें से कुछ जड़ी बूटियाँ इतनी रेयर थीं कि मैंने आसपास के सभी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में भी देख लिया, लेकिन वो वहाँ भी मुझे नहीं मिली। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ चलो अब ये मुझे दे दो और उसकी और मेरे उन दोनों दोस्तों का जल्दी से इलाज करो। फिर इसके बाद बुड्ढा कहता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर उसके बाद जीरोंग दांती पीस के हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देने लगता है और उसके बाद अपने मन में कहता है कि छोड़ो चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो उन दोनों का इलाज कर देता है। फिर जीरोंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, चलो अब जल्दी से मुझे मेरा इलाज भी बता दो, मैंने तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट पूरी कर दी, अब मुझे कोई दूसरा ऑर्डर मत देना। फिर इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार तुम्हें पता भी है कि कितने लोग मेरा ऑर्डर सुनने के लिए मुझसे भीख मांगते हैं, और तुम खुद को देखो। अच्छा चलो एक शर्त लगाते हैं कि कुछ टाइम बाद तुम भी मुझसे ऐसे ही भीख मांगोगे। फिर इस जीरोंग भी कहता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मजाक करने की? फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक कागज उस जीरोंग की तरफ फेंकता है और उसे वो अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस इतना कहते ही वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये फॉर्मूला तो बहुत पावरफुल है, और ये फॉर्मूला इस छोटे बच्चे के पास कहाँ से आया? फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, फिर वो अपने मन में कहता है, ये युनजाओ तो बहुत ही रहस्यमय लड़का है, लगता है मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। फिर इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला दिया है वो तुम्हारी बीमारी को ठीक तो कर देगा, लेकिन तुम्हारी इस बीमारी ने जो तुम्हें कमजोरी दी है उसे रिकवर होने में तुम्हें पूरे 15 सालों का समय लग जाएगा। इस पे वो बुढ़ा कहता है कि क्या 15 साल? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ 15 साल, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका भी बता सकता हूँ जिससे कि तुम सिर्फ 15 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, एक वाकई में रियल के फर्स्ट ईयर के अल्केमिस्ट भी बन जाओगे। फिर इसके बाद वो बुढ़ा जीरोंग भी कहता है, क्या कहीं तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? फिर इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, या फिर तुम कौन हो? तुम पहले से ही कचरे हो, तो मुझे तुम्हें नीचा दिखाने की क्या आवश्यकता? फिर ये सुनने के बाद वो जीरोंग भी कहता है कि बात तो एकदम इसने सही कही। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था, लेकिन क्या तुम सच में 15 दिनों के भीतर मेरी पावर वापस लौटाने में मेरी मदद कर सकते हो? इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हारी ताकत वापस लौटाने में मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें एक सच का फर्स्ट ईयर एल्केमिस्ट भी बना सकता हूँ। फिर ये सुनने के बाद वो बुढ़ा कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए? इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बदले में तुम्हें मेरा नौकर बनना होगा। इस पे बुढ़ा भी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे जैसे एल्केमिस्ट को अपना गुलाम बनाने का सपना देख सको? ये बिल्कुल असंभव है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना प्रेशर रिलीज करता है और वो बुढ़ा बुढ़ा जी रोंग अपने घुटनों पर आ जाता है और मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी शार्क के मैं बस एक छोटा सा कछुआ हूँ। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अब तुम्हारे पास बस 3 सेकंड हैं, क्या तुम्हें मंजूर है मेरा गुलाम बनना? उसके बाद बुड्ढा कहता है, हाँ मुझे स्वीकार है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं, अब तुम्हें फ्यूचर में गर्व महसूस होगा खुद पर। ये लो, इस मेथड के अनुसार अपनी प्रैक्टिस करना। अगर तुमने 15 दिनों के भीतर फर्स्ट ईयर एल्केमिस्ट नहीं बने, इसका मतलब तुम एकदम कचरा हो और तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट भी नहीं, और तुम मेरा स्लेब बनने के लायक भी नहीं, तो मुझसे मिलने की कोशिश फिर कभी मत करना। उसके बाद वो जीरोंग उस मेथड को देखता है और देखते ही शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो स्पिरिट ट्रेनिंग है। क्या मैं सच में स्पिरिट ट्रेनिंग फार्मूला का मेथड देख रहा हूँ? इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भाड़ में गया तुम्हारा स्पिरिट ट्रेनिंग फार्मूला। इस पे बुढ़ा कहता है कि लेकिन क्या इतना काफ़ी रहेगा कि मेरी अपनी सारी रिकवरी भी हो जाए और मैं फर्स्ट ईयर का अल्केमिस्ट भी बन जाऊं, ओनर? फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे यंग मास्टर बुलाओ, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर तुमने यह सब अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। तो अभी के लिए तुम अपनी अल्केमिस्ट गिल्ड में वापस जाओ और मैंने तुम्हें जो जो बताया है वो मेरे लिए इकट्ठा करो। फिर बुढ़ा जीरोंग भी कहता है, यस यंग मास्टर यून, जैसा आप कहें। अब बारी आती है अगले दिन की, जहाँ हमें बताया जाता है कि अल्केमिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नॉरिश स्पिरिट एनर्जी, जिससे कि अल्केमिस्ट लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जो कि एक समय पर बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन ये सब मिथ है,
क्योंकि ऐसे भी कई रास्ते हैं कि तुम इस एनर्जी के बिना भी डायरेक्टली अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर सकते हो। हाँ, ऐसे भी कुछ तरीके हैं जो कि किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो किताबें कहाँ हैं और सच में एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं। सीन शिफ्ट होता है जियारोंग की तरफ, जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं स्लेव बन गया, अगर मैं इस चीज़ से पावरफुल बनता हूँ तो यह मेरे लिए अच्छा ही है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपना माई बाप मानने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।